Good evening, good evening, good evening to all. चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले देखिए ये आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है ना? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। तो लास्ट क्लास में या हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप सभी जानते हैं। सॉर्ट्स और इंडिसेस टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक जो इसके 6 फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में बता दिया। 6 फॉर्मूला के बाद हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपकी पावर आपको फ्रैक्शन में दी जाती है तो अंदर वाला नंबर 100% जो फ्रैक्शन में नीचे की तरफ वैल्यू होती है उसके बराबर में कुछ ना कुछ लिखा जाएगा और फ्रैक्शन कट होके वैल्यू सिंपल हो जाती है। ठीक है, इससे पहले कि अब हम अगले सवाल की तरफ, अगली कैटेगरी की तरफ चले, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखते हैं कितने बच्चों को वो करना आएगा। आइए सवाल देखो, वार्म अप सवाल है भाई। -1/216 की पावर में कितना है? -2/3। सॉल्व दिस क्वेश्चन। -1/216 की पावर में -2/3, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ जरा। शाबाश 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 शाबाश। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। जल्दी करें शुरू अब क्वेश्चन को। -1/216 की पावर में माइनस का 2/3, इस सवाल का आंसर क्या होगा? ध्यान रहे यहां नेगेटिव है, सोच समझ के करना थोड़ा। ना ज्यादा टफ है ये सवाल, ना ज्यादा आसान है, बीच बीच का है भाई। थोड़ा सा आपके बेसिक्स को चेक करता हुआ निकलेगा ये सवाल। चलिए, अभी एक का भी नहीं आया आंसर। फिलहाल तो कोई आंसर नहीं है। मैंने कहा था अगर डिवाइड में फ्रैक्शन के बेस में कितना है 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इस फॉर्म में टूटेगा, इस फॉर्म में टूटेगा, वो अच्छी बात है। लेकिन कैसे टूटेगा अब देखो ध्यान से। ये माइनस के साथ अभी छेड़खानी मत करना, ओके? माइनस को रहने दो। मुझे बताओ क्या मैं इसको 1 का क्यूब लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर में जितना मर्जी लिख दो वो 1 का 1 ही रहता है। तो दैट मीन्स ये 1/6 यहां से इकट्ठा, ये 1/6 हो जाएगा ना। क्या मैं यहाँ से इकट्ठा मिल करके 3 को बाहर निकाल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे ये आसान काम है, ये निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि 6 का क्यूब भी कितना बनेगा आगे चल करके? 216। ये स्टेप सबकी समझ में आ गया होगा, इतना मुझे यकीन है। यानी -1/6 एंड पावर में कितना है? -2। अब समझना गौर से ध्यान से, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये जो -2 है, ये -2 क्या करेगा? एक बार इसके पास आएगा और यही -2 एक बार इसके पास आएगा। अभी पलटने की गलती मत करना, इसको अभी मत पलटो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है साथ के साथ। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू आप यहाँ पर या यूं कर लो कि इसको अब पलट सकते हैं अगर आप पलटना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा माइनस का, ये तो ये जो ये वाला है, इसका कितना होगा? 1/1 की पावर 2 ऐसे होगा कि नहीं होगा? 1/1 की पावर 2 ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी। अब इसको तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? ऑपोजिट हो जाएगा। 1/6 की पावर 2 में होगा कि नहीं होगा? नेगेटिव कहाँ जाएगा? यहाँ बाहर। ठीक है, आपको पता है जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो ये चीज क्या हो जाती है? पलट जाती है। यानी नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तो 1 है, इसको तो छोड़ ही दो आप, यानी 6² अपॉन कितना हो जाएगा? 1। यानी आंसर कितना आया? -36। बताओ जल्दी, समझ में आया? कहीं से भूल तो नहीं गए सवाल को? -36 आएगा। इस माइनस को ना भूलिए, ये जो माइनस है ये बाहर चला हुआ है। आपने जब इसको नीचे किया तो ये पावर पॉजिटिव बन गई।
आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज पलट के 6 स्क्वायर अपॉन 1 में तब्दील हो जाएगी ना। नेगेटिव तो ऑलरेडी चला ही है, लेकिन बाहर कितना है 6 का स्क्वायर, ऐसे मत समझना -6 का स्क्वायर है ये। ठीक है, हमारा काम है इस नेगेटिव को नहीं छेड़ना है अभी आपने, हम सिर्फ इसी पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी पोर्शन को। ये तो 1 है, ये पलट के कितना जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 1 की फॉर्म में ऐसे आएगा, लेकिन नेगेटिव तो हमने छेड़ा नहीं, नेगेटिव बाहर ही रहेगा। 6 का स्क्वायर 36 की वजह कितनी है कि माइनस का 30। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, है कोई डाउट इसमें? बोलो, नहीं है ना? 36 आएगा। 36 कैसे आएगा भाई? प्लस का 36 कैसे? नेगेटिव -6 का स्क्वायर -36 नेगेटिव। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि -6 इंटू -6 प्लस का 36 ऐसे करके बोल रहे हो आप? -6 नेगेटिव तो इस नेगेटिव है, इस मतलब नेगेटिव है दोनों के पास, ऊपर वाले के पास भी नेगेटिव है, नीचे वाले के पास भी नेगेटिव है। 6 का स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा ये, माइनस का 6 स्क्वायर। अगर वैसे करके देखोगे तो जैसे आप बोले तब तो ऐसे होगा, फिर ये -6 इंटू माइनस का 6। आपने कर दिया मेरे को भी कंफ्यूज अब। -6 तब तो 36 ही करो फिर, ठीक है? ठीक है भाई, ब्रैकेट के अंदर अगर हम रखेंगे तो नेगेटिव का 6 बन जाएगा ना, -6 का स्क्वायर। पर -6 का स्क्वायर भी आप 36 नहीं बोल सकते, पता क्यों? तब ये स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ पे बाहर, तब होता है ये प्लस का 36। लेकिन ये जो है ये अंदर लाया है मैंने। ठीक है भाई, मैं कंफर्म कर लूंगा, लेकिन जहां तक तब चीज था, हम अगर आप प्लस का 36 बोल रहे हो ना इसका आंसर, तब ये 2 होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर ऐसे। अगर ये अंदर होगा तब नहीं होगा, तब ये नेगेटिव बाहर रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन मत डालो। इसके लिए ऐसे करो, कितना बन गया? ये बन गया नेगेटिव, ये कितना बनेगा 6 का स्क्वायर अपॉन 1। ऐसे कर लो, यहां से आप 2 को बाहर ले जाओ अगर करना चाहते हैं वैसे, तो हो जाएगा ऐसे ये 36। बाकी मैं कंफर्म कर लूंगा आपको ग्रुप में। वैसे इस तरीके से अगर आप बोल रहे हैं तो 36 है, नहीं तो अगर हम इसको बाहर नहीं लेते तो कितना बन जाएगा माइनस का 36, परंतु आप इस हिसाब से कर लो तो 36 बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। इसमें फर्क होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 इसके पास है, इसमें अंतर है, और बाहर 2 इसमें अंतर है। अगर आप 2 को बाहर ले जा रहे हैं तब आपका आंसर 36 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आप नहीं ले जा रहे हैं, नेगेटिव को आप बाहर रख रहे हैं, तब हो सकता है अलग। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक बार है, 6 2 टाइम्स है। चलो कोई बात नहीं, बाकी मैं बता दूंगा अगर इसका आंसर कुछ अलग हुआ, हालांकि लगता तो यही है, बाकी देखते हैं। ओके, चलो अगला सवाल। थोड़ा फर्क होता है इन दो चीजों में जो मैंने आपको बताई। चलिए आज हम करते हैं अब, जब आपकी पावर्स
जब आपकी पावर किस में आ जाती है, डेसिमल्स में। जब आपकी पावर्स किस में आ जाती है, डेसिमल में। सवाल देखो, 0.04 की पावर में -1/5, 1.5। आप इसे करो उतने में ना, मैं उसका आंसर कंफर्म कर देता हूँ, एक बार जल्दी करो, फिर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ ना एग्जैक्ट आंसर। नेगेटिव ठीक है, उसका आंसर मैंने कंफर्म कर लिया, उसका +36 है। ओके, पर ध्यान रहे सवाल फिर वैसा नहीं था लिखा हुआ, सवाल वो ऐसे था फिर -1/200, 16 की पावर में -2/3। अगर ऐसे लिखा है तब तो नेगेटिव स्क्वायर करके पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन ये फिर अपना पॉजिटिव में आंसर दे देगा। लेकिन जो पिछला मैंने लिखा है सवाल, उसमें यहाँ नेगेटिव लगा है, ठीक है, उसमें इस पर भी इस पर भी है, इसका मतलब है कि दोनों के पास है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पे रखता हूँ नेगेटिव को, तब सवाल का आंसर +36 है, लेकिन अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो -36 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट का। चलो आगे करो। अच्छा ये किया आपने। अच्छा देखो ध्यान से, नेगेटिव पावर में कितना है, 1.5। आपका काम है ये जो पावर आपके सामने नेगेटिव डेसिमल में दी हुई है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो आप देखेंगे सर इसका मतलब 15/10, कट करो तो 3/2, यानी डेसिमल्स का मतलब कुछ और नहीं, फ्रैक्शन ही होता है। यानी आंसर कितना आएगा, 0.04 की पावर में -3/2। ये कितना होता है, 0.04 को कितना लिखेंगे आप, तो आप इसको लिखेंगे 2/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2/10 लिखो आप इसको, 100 नहीं, 2/10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -3/2। समझ नहीं आया, यहां देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे आप कितना, 4/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको कितना कहेंगे आप, 2 का स्क्वायर। इसको कितना कहेंगे, 10 का स्क्वायर। तो जो दोनों का स्क्वायर मैंने वो कहां रख दिया, सीधा बाहर, ऐसे किया मैंने। ठीक है, अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना कैसे कर आता है, आपको बताया ना मैंने, उल्टा कर दिया और पावर में कितना ले लिया, 3, यानी कितना आ जाएगा 1 2 3/8। फ्रैक्शन में होगा इसका आंसर, काट लो कितने पे कटेगा, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, 8 2 16, 125, 125 इस सवाल का सही आंसर है। समझ में आया। नहीं 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 नहीं, ये किसने दिया मेरे को आंसर ऐसा, 1/0.08 नहीं, ठीक करो एक बार, नेगेटिव है ना पावर में, पावर नेगेटिव है। ओके, पावर नेगेटिव है, आया समझ में, नेगेटिव है ना, ऑपोजिट करना पड़ेगा, कितना आएगा 125। ओके क्लियर है, डेसिमल्स में उलझ तो नहीं रही है कहीं, ठहरो एक डेसिमल का और देता हूं मेरे को, उलझो मत, ठहरो एक सवाल और देता हूं। पहले तो बनाना ही नहीं आया होगा आपको कि भी कैसे बनाए, देखो पहले क्वेश्चन देखो, पहले देख लो एक बार, जिसको नहीं आता, जिसको आता वो तो चलो करता जाए।
इसकी पावर में कितना है 3/5, इसकी पावर में कितना है 3/5। अब ध्यान से देखो, मेरी सुनो मेरी बात को ध्यान से। डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 5 प्लेस। डेसिमल के बाद कितने प्लेस है 5 प्लेस। यहीं पर समझ जाओ कि यहां पर डेसिमल खुलने के बाद 10 की पावर में कितना बनेगा 5। यहां पर जब डेसिमल्स खुलेंगे तो 10 की पावर में कितना लेकर के आएंगे 5। कैसे, वो भी देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इसको खोलूं तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ऐसा बनेगा। मुझे बताओ ये कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 2 की पावर 5। ये कितना होता है, ये होता है सर 10 की पावर 5। तो क्यों ना ये 5 बाहर जाके इनको कट नहीं करेगा। तो हाँ आप बोलेंगे हाँ जी सर ऐसा होगा। तो जब भी डेसिमल, जब ऐसे डेसिमल की पावर में कुछ आता है, ऐसे डेसिमल्स की पावर में कुछ आता है, तो 100% यहाँ पर ये चांसेस रहते हैं कि जितना उसके डिनोमिनेटर में है, हर में है, उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर के बाद क्या लगा होता है डेसिमल लगा होता है। तो बस अब आपने सोचना नहीं है, आपने बस इसे पकड़ना है। ये होता है सर 2 की पावर में, 2 की पावर में कितना 5, और साथ में नीचे कितना आएगा 10, क्योंकि ये 10 की पावर में 5 बनेगा जब आप 0 खोलेंगे। तो 3 मतलब यहाँ पे कितना कलेक्टिवली 5 आएगा अपॉन 3/5। 5 से 5 उड़ जाएगा तो 8/1000 आ जाएगा, जो कितना होता है इतना। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया समझ में अभी भी। एक सवाल देखो, और एक सवाल देता हूं और। यहाँ पे लिखो आप 1/6 प्लस का रखो, चलो बताओ कितना आएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, या आप इसको 5 बना दो, 5 कर लो इसको, चलो अब बताओ, चलो अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। दिया आंसर किसी ने, दिया, शाबाश कर रहे हैं। 0.0032 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के आंसर। ओके मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, सही आंसर दिया आपने। देखो ये कितना होता है, ये होता है 2 की पावर में 6, और नीचे कितना होगा 10 की पावर में 6। दोनों 6 बाहर आ जाएंगे और फ्रैक्शन वाले हिस्से को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब सवाल का आंसर कितना है 2 की पावर 5 अपॉन कितने 5 0। तो 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, 5 प्लेस बनाने हैं। सवाल का आंसर ये है। आगे ना बात समझ में, डेसिबल्स को कैसे लिया जाता है। और जो आपके प्रीवियस ईयर के सवाल आए थे ना, प्रीवियस ईयर में आया था इस टाइप का एक सवाल, उसमें पॉइंट पॉइंट लगा करके आपको पावर में ऐसे सर्च दे रहा था और आपको कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा अभी भी मेरी बात को, जो अभी भी मेरी बात को नहीं समझ पा रहा, वो ऐसे करे। ये लिखा 64, कितने स्थान 6 स्थान, ये लगाया 6 0 इसके आगे, लगा दिए 6 0 लगा दिए 5/6। फिर सोचे कि ये कितना होता है, फिर वो बोलेगा कि ये होता है 2 की पावर 6। फिर सोचिए ये कितना होता है, फिर लिखेगा 10 की पावर 6। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे वो क्या करेगा, अगले स्टेप पे निकालेगा वो 6 बाहर, जो बिल्कुल कमजोर बच्चा उसके लिए बता रहा हूं मैं। फिर काटेगा फिर सोल्व करेगा। जब मैंने आपको पहले ही बोल दिया है ये नंबर 100% इस फॉर्म में आएगा। और जो यहाँ का जो लफड़ा है, ये जो लफड़ा यहाँ पे पॉइंट का, इस लफड़े के लिए भी है मेरे पास। क्या मतलब है, जितने नंबर, जितने की पावर में ये 6 आएगा उतने की ही पावर में 10 टूटेगा, उतने की ही पावर में 10 टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है, नीचे 10 ही बचने वाला है हर हालत में। ठीक है, चलिए आगे चलो। तो डेसिमल का और दे देते हैं आपको एक सवाल, फिर मैं लेवल बदलता हूं आपके लिए। ओके,
सवाल है मेरा, देखो ध्यान से, 16 की पावर में 16 की पावर में 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर में 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर में 0.2। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसे सॉल्व करो जरा। अगर 16 की पावर में 0.16 है इंटू 16 की पावर में 0.04 है इंटू 2 की पावर में 0.2 है, तो कितना आएगा इसका आंसर बताओ, चलो जल्दी से बताओ। मैंने कहा है जब पावर्स में डेसिमल्स आते हैं उन्हें साइड में ले जाकर के उनको फ्रैक्शन में बदल दिया करो। जब पावर में डेसिमल्स आते हैं उन्हें साइड में ले जाकर के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया करो, आसान हो जाएगा सवाल, नहीं तो दुख देगा। देखो जब बीच में मल्टीप्लाई लगी हुई है, जब बीच में मल्टीप्लाई लगी हुई है तो आपके दिमाग में आता होगा कि पावर्स को ऐड किया जाए, लेकिन यहां पर पावर तब तक ऐड नहीं होगी जब तक के बेस सेम ना हो जाए, जब तक के बेस सेम ना हो जाए। आप चाहते हो तो इन दोनों को तो कर सकते हो, लेकिन ये आपसे दूर रह जाएगा। परंतु मैं अगर तीनों को एक साथ देखूं तो मैं देख पा रहा हूं ये भी 2 की पावर में टूटेगा, ये भी 2 की पावर में टूटेगा। मैं क्यों ना इनको एक साथ ही प्लस कर दूं पावर्स को, कैसे बताओ। ये टूटेगा 2 की पावर में कितना, 2 की पावर 4 होता है, तो 4 की गुना 16 में करो कितना आया 0.64। ये कितना है, कितना होता है 2 की पावर में 4 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा 0.16 और यहां पर कितना बनेगा 0.2। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मिनट, 2 होगा ना यहां पर होगा 2। कितनों को मेरी बात समझ में आई पहले इतना तो बताओ, कि लंबे मेथड से बताऊं? लंबे मेथड से बताएं, पर लंबे से करना क्या आपने भैया, स्कूल के बच्चे थोड़े जो लंबे लंबे मेथड लिखेंगे। मुझे पता है ये 2 की पावर 4 है, अगर मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा तो बाहर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा पावर के साथ। ये भी 2 की पावर 4 है, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। ये तो ऑलरेडी 2 में अवेलेबल है, इन्हें ऐड अप करिए, इन्हें ऐड अप करके लिखो 2 की पावर में, तो ऐड अप कर लीजिए कितना आएगा, इसको आप 0.20 भी लिख सकते हैं। 6 2 8 और 1 9, ये आ जाएगा मेरे को लगता 100 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 2 की पावर 1 कितना हुआ 2। यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर था भाई 2। ओके, 2 प्लेस के बाद डेसिमल भी तो लगेगा, किसी भी चीज की पावर में 1 का मतलब वही नंबर होगा। ओके, अच्छा डाउट तो नहीं किसी को, बताओ पूछो, किसी को डाउट है? नहीं है, ठीक है आगे बढ़ो। एक सवाल और देता हूं आपको, एक सवाल और करो। सवाल है 256 की पावर में कितना 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर में कितना 0.18। सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब तो करो सॉल्व है, अब तो करो सॉल्व, मुझे खुशी दो थोड़ी, मुझे प्रूव करो कि आपको सवाल आ रहे हैं समझ में, तभी मुझे खुशी मिलेगी। हाँ जी, सवाल के शक्ल देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस सवाल में क्या करना है। समझ में नहीं आया सुखविंदर? एन नहीं आया समझ, क्या नहीं आया समझ में, पूछो तो सही। प्रॉपर सिखाऊं फिर? चलो इस सवाल को देखो, इसको बताता हूं मैं आपको आराम से। अच्छा नो डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है, और तो नहीं किसी को डाउट, बोल देना मेरे को साथ साथ जिसको डाउट होगा ना। चलिए देखो ध्यान से, जैसे ही मैं इन दोनों नंबरों को देखता हूं, इन दोनों नंबर की शक्ल से पता चल गया ये नंबर 16 की पावर में टूटेगा। क्यों? क्योंकि 16 का स्क्वायर ही होता है। तो बस ऐसे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए। इट मीन ये क्या हो गया, ये हो गया सर 16 की, आपके लिए लिख रहा हूं मैं तो बिना लिखे भी बता दूंगा इसको। देखो 16 की पावर में कितना बनेगा ये 2, तो 16 दूनी कितना बन जाएगा 32, दैट मीन्स 0.32।
इंटू 16 की पावर में कितना 0.118। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। और 0.5 इस दुनिया में कितना होता है, ऐसे ऐड कि नहीं आएगा 0.50। जीरो को इग्नोर करो, कितना बन गया सर 5/10 बन गया। 5/10 का मतलब कितना होता है, तो 5/10 का मतलब हुआ 1/2। तो यानी इसकी पावर में 0.5 नहीं है, इसकी पावर में कितना है 1/2। कितना है 1/2। ये कितने में टूटता है, ये होता है सर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय कितना बाहर से 1/2। 2 बार कट गया, आंसर कितना आया 4। दिया था सबने आंसर मुझे कि नहीं, ठीक है शाबाश। क्या आप डेसिमल्स में कंफर्टेबल हो, जो क्लास में मौजूद है पहले बताओ क्या डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है, ये बात समझ में आ गई हाँ या ना। और बेस जब अलग अलग हो तो कैसे करते हैं, बेस जब अलग अलग का मतलब होता है कि जब मैं इनको सेम दे दूं ही ना अगर सवाल में, तो आप इसको सेम कैसे करते हैं, ये भी आ गया ना करना। चलिए अगर इतना समझ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा अगले स्टेप की तरफ इसी इन्हीं क्वेश्चंस के। चलिए अब कुछ लॉलीपॉप देता हूं मैं आपको एग्जाम में आए हुए, जो आपके रियल एग्जामिनेशन के पूछे हुए क्वेश्चन है। आप उन सवालों को देखकर हंसोगे, मतलब पेन तक उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल पेपर का है, करके दिखाओ देखना, ये सवाल पेपर का है, इसे कौन नहीं कर सकता इस सवाल को, जो नहीं कर सकता तो भाई फिर कैसे होगा अगर ये भी नहीं हो सकता आपसे। ये पेपर का सवाल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। नहीं, बड़े लेट हो गई आप, जल्दी 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 करो। क्या होगी इसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल की वैल्यू 125। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। हमें पता है नेट डिवाइड है तो पावर घटेगी, ये बात तय है। 3 × 2 कितना हो गया 6, तो 5 की पावर 6 में से कितना घटना है 3, तो 5 की पावर 3 आपको मैंने बताई कितनी होती है 125। सवाल समाप्त, इतना ही सवाल था। ये पेपर में ऐसे सवाल आए हुए देखो। आगे देखो एक और सवाल देता हूं मैं आपको। 7 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 49 की पावर में 2, बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी करो कितना आएगा। अब मैं आपको हल्के हल्के सवाल दे रहा हूँ, छोटे छोटे लॉलीपॉप किस्म के, ठीक है। हाँ खुश हो जाओ, फिर मैं एकदम से आपको दुखी करूंगा दोबारा से फिर सवालों से। अभी खुश हो जाएंगे सभी। 49 इज दे रहे आंसर, देखो ध्यान से। 7 ये 7 में टूटेगा, दैट मीन 7 की पावर 6, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। 7 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी 7 की पावर में 4, 6 में 4 के 2 और 7 का 2 कितना होता है 49। सवाल समाप्त, सवाल समाप्त हो जाता है यहाँ पर। ओके अगला सवाल। 1000 की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर में 30, कितना आएगा आंसर। 1000 की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर में 30, ठीक है। मुझे बताओ क्या कहते हो आप इस सवाल के बारे में, है कुछ इस सवाल में, क्या इस सवाल में दम है, अगर है तो बताओ। ये भी बहुत आसान सवाल है। कितना बोला आंसर 100, नहीं नहीं 100 नहीं आएगा सुखविंदर, चेकआउट करो ढंग से, 100 नहीं आएगा। 10 के आगे 6 जीरो कैसे, यह है 10 की पावर में 3, 12 3 36, 36 में से 30 कितने बचे 6, तो 10 की पावर 6 इज योर आंसर। ए 6 जीरो इसके आगे, सवाल समाप्त। अगला सवाल, अगला सवाल, शाबाश 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 शाबाश। तेजी से करेंगे थोड़ा सा ना, फोर प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई क्लास में अच्छे से आपकी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे बना कि भाई हम सीख रहे हैं। 8 की पावर 1.7, सॉल्व दिस क्वेश्चन इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सवाल का उत्तर आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सवाल का आंसर आना चाहिए आपका। कर दिया सवाल, नहीं किया अभी, ये नया सवाल है, जल्दी करो। शाबाश 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 शाबाश।
2.3 2.3 1.7 2.3 2.3 1.7 पावर की बात कर रहा हूं मैं। सवाल को देखो कितना अच्छा सवाल है, लेकिन दम इसमें नहीं है भाई, दम नहीं है। तो हो गया सर 2 की पावर हो जाएगा 2, तो 23 दूनी 46, दैट मीन्स 4.6। ये कितना है 2.3, ये कितना है 17 3 है 51। ये सब मेटीरियल किसके पावर में आ जाएगा 2 की। सच सच बोलना, सच सच बोलना, ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा आपकी समझ में आया? मैं इससे भी कम स्टेप करूंगा अभी आगे आगे, जैसे जैसे आप क्लास में आएंगे मैं इससे भी कम स्टेप कर दूंगा। और जो एग्जाम निकालते हैं वो इससे भी कम कम स्टेप में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तभी निकलते एग्जाम। ऐसे थोड़े कि पेज भरते रहेंगे वहां पे बैठ के, पेज भरने के लिए थोड़े आपको बुलाया गया, पेपर दे रहे हो आप। दैट मीन्स अभी इन्हें प्लस करना है, तो प्लस कर लो भाई। प्लस करना कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा 3 और 1 4 6 4 10 0 1 हासिल 5 4 9 2 4 2 6 5 11 और 1 12, यानी मेरे को लगता है 12 आ रहा है। 2 की पावर 12 कितना होती है? अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपको पता है सर 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 कितना होगा इसका डबल, 2 की पावर 12 कितना होगा उसका भी डबल, इसका डबल कितना होगा 2048, और इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा 4096। 4096 इस सवाल का सीधा सीधा आंसर था। कुछ भी इस सवाल में स्पेशल नहीं है, कुछ भी इस सवाल में ऐसा खास नहीं है कि आपको कहना पड़े कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सवाल को आगे ले चलते हैं। आइए, अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, आपके प्रीवियस ईयर के हिसाब से कुछ और पैटर्न भी है सवालों के, उन पे आ रहा हूं। सवाल है 10 की पावर में 22 माइनस 10 की पावर में 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर में 20। हाउ, बताओ कितना होगा इसका आंसर, जल्दी करो। 10 की पावर में 22 माइनस 10 की पावर में 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 20, बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ये एक टफ सवाल नहीं है जो आपके सामने लिखा है, ये एक लॉजिकल सवाल है, इजी सवाल है। जो कंसेप्ट को सीखता है उसके लिए बिल्कुल नादान प्रश्न है। हाँ जी, क्या कहते हो सवाल का आंसर 99। ओके, और बताओ जल्दी बाकी स्टूडेंट्स, सही आंसर भी 99, बाकी को नहीं आया आया 99। ओके, अंजू रह गई भाई। देखो ध्यान से, ऐसा इस प्रकार का सवाल जैसा मर्जी पेपर में डाला जाए, इसकी सबसे बड़ी हिंट ये होती है कि जो नीचे की बात होती है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये ऊपर से कॉमन निकाल के काटा जाता है। कैसे, देखो 10 की पावर 20 मुझे यहां से रिमूव करना है, कैसे होगा रिमूव, जब ऊपर से 10 की पावर 20 बाहर निकलेगा। जो नए हैं वो सीखना ध्यान से, अगर मुझे ये बाहर निकालना है हर बार, क्या निकालना है बाहर, जो नीचे है। अगर मैं 10 की पावर 20 को यहां से बाहर करूं, बताओ मुझे, अगर मैंने 22 में से 20 निकाल दिया तो मेरे पास कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर 2 ही तो बचा। अगर मैं पूरी की पूरी चीज ही बाहर ले आया तो अंदर कितना बचा 1, और नीचे कितना है सर 10 की पावर 20। क्या ऐसे करने से समस्या सॉल्व होगी? बिल्कुल, 100 में से 1 कितना हो गया 99, सवाल खत्म। समझ में आया या नहीं? आपको तो आ गया समझ में जो कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल करो जल्दी से ना। 2 की पावर में 15 प्लस 2 की पावर में 12 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में 10, बताओ कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी करें। शाबाश 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 शाबाश, अब करो जल्दी, अब तो सिखा दिया कि अभी भी नहीं सीखा, तो अभी नहीं सीखे तो फिर कब सीखेंगे? बच्चों, अब तो सीख जाओ, कुछ तसल्ली तो मिले। हाँ जी, कितना है आंसर? तो मैंने कहा ऐसी बड़ी बड़ी पावर्स को सॉल्व नहीं किया जाता, इसमें लॉजिक होता है, उस लॉजिक को पकड़ो।
पकड़ लिया, आंसर तो आ गया भी किसी का 60। ओके, मैं कंफर्म करता हूँ 60 है भी आंसर या नहीं। 60 तो भाई मेरे को कहीं से लग नहीं रहा है इसका आंसर, क्योंकि 2 की पावर कुछ आएगा ये, और 2 की पावर पता नहीं, देख लेते हैं करके भाई, करके देख लेता हूँ मैं अभी, क्योंकि 2 की पावर 10 बाहर निकला। अब देखो, अब नहीं लिखूंगा उतना, 2 की पावर 10 कट जाएगा, सभी से 10 10 हटा लो, तो यहाँ बचा सर 2 की पावर 5, यहाँ बचा 2 की पावर 2, यही हुआ ना। अरे 10 जो है इसको खत्म करना है, सभी से खत्म कर दो, कर दिया सभी से खत्म। 15 में से काटा तो 5 बचा, 12 में से निकाला तो 2 बचा। 2 की पावर 5 होता है कितना, 32। 2 की पावर 4, 2 कितना हुआ 4, दैट मीन आंसर कितना आया 36। 28, 36 36। ठीक है, देख लेना भाई जहां गलती की आपने अभी आंसर देने में, आसान सवाल है, टफ नहीं है। अच्छा, ये पैटर्न भी आपकी समझ में आ गया ना। आइए, एक सवाल है मिक्स अप करके, 5 की पावर में 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125 की पावर में 0.25, दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। पावर फ्रैक्शन में भी है, पावर डेसिमल भी है। अब मुझे सवाल का आंसर दे के दिखाओ, अब मुझे सवाल का आंसर दे के दिखाओ कि भाई अब आपको आता है या नहीं। 5 की पावर में 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 125 की पावर में 0.25, कितना इस सवाल का आंसर करो। ओके, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं ऑप्शन बी, ताकि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें। सिंपल 5, 5√5 या 25, चलो बताओ। ओनली 5, चलिए देखते हैं, कंफर्म करते हैं। ये कितना है ये कितना है, देखो ये है 5 की पावर में 1/4, क्योंकि मल्टीप्लाई है, पावर एड अप होगी। 0.25 कितना हुआ 1/4, तो 1/4 एड अप किया तो कितना बन गया, तो बन गया सर 2/4। 2/4 का मतलब कितना हुआ सर 1/2, किसी भी चीज की पावर में 1/2, यानी वो कितना है रूट। किसी भी चीज की पावर में 1/2 का मतलब कितना हुआ रूट। आया समझ में, ठीक है, गलती नहीं आया समझ में। अच्छा, समझ में नहीं आया, इसको समझाना पड़ना तब दूसरे तरीके से। देखो, √5 पता क्यों बना है, चलो इसको बाद में लिखता हूं दोबारा से, पहले देखो ध्यान से कि रूट कैसे लिखा जाता है। देखो अब ध्यान से, अब इसके नोट्स बनाना शायद ये नहीं आता होगा आपको। अगर मैं किसी नंबर को रूट में लिखता हूं, कोई भी नंबर अगर इस दुनिया में रूट में लिखा जा रहा है, दैट मीन्स वो नंबर की पावर में कितना लिखा जा रहा है 1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा होता है 2, परंतु परंतु स्क्वायर में यहाँ पे नहीं लिखा जाता। ध्यान समझना बात को एक एक करके। अगर मैं यहाँ 3 लिखूं, तो दैट मीन्स गिवन नंबर की पावर कितना ले रही है अपने पास 1/3, यानी सीधे से मतलब ये हुआ, जो इसके बाहर होता है, जो इसके बाहर होता है वो डायरेक्ट कहां जाता है बेस में, यानी डिनोमिनेटर में, हर में जाएगा। फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं और यहाँ पे कोई नंबर है, दैट मीन्स का मतलब क्या हुआ 1, यानी नीचे कितना लिखा जा रहा है इसका मतलब 4, नीचे कितना लिखा जा रहा है 4। अब सुनो फिर से, अगर मैं बाहर 5th रूट लिखूं और कोई नंबर लिखूं, दैट मीन्स उस नंबर के बाहर कितना लिखा जा रहा है 1/5, यानी सीधा सीधा मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 है तो ये क्या बन जाता है रूट। अगर यहाँ पर 3 है तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट। अगर यहाँ पर 4 है तो बाहर क्या आ जाएगा 4th रूट। अगर यहाँ पर 5 है तो ये कितना बन जाएगा 5th रूट। अब समझ में आया, अब आई बात समझ में क्या होता है इसका मतलब, आई बात समझ में, हाँ या ना, शाबाश।
कंफर्म बात है? ओके, अब देखो एक जरा एक सवाल देखो, अब ये बात सबकी समझ में, यानी ये वैल्यू कहाँ जाती है? नीचे, और नीचे है अगर इस फॉर्मेट में ये वैल्यू कहाँ जाएगी? सीधा बाहर, रूट के बाहर। अब जैसे देखो, ये मैंने करवाना था भी आपको आगे, और आपको अब भी करा देता हूं, करवाना तो आगे भी है ही। ध्यान से देखना, अब एक सवाल लिखता हूं मैं, आपको ध्यान से देखना। यहाँ लिखा मैंने कितना? यहाँ लिखा मैंने 16, और यहाँ पे कितना लिखा पावर में? 3। फिर लगाया मैंने एक और रूट, यहाँ पे कितना लिखा? 3, और यहां पर पावर में कितना लिखा? 4। यहां पर लगाया मैंने एक और रूट, यहां पर कितना लिखा? 4, और मैंने यहां पर पावर में कितना लिख दिया? 8। मुझे बताओ इसको मटेरियल को सॉल्व करके कितना आएगा? इस मटेरियल को अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो कितना आएगा? ध्यान समझना मेरी बात को। अगर 5 आंसर मैं करवाता हूं, ठहर जाओ, रुक जाओ, इस कंसेप्ट को तो दो सिखाने, इस कंसेप्ट को सिखाने दो उस चीज, क्योंकि अगले क्वेश्चन सारे इस कंसेप्ट पर ही आएंगे जो मैं अभी सिखा रहा हूं। जल्दबाजी मत करो। मुझे अगर इस सवाल का आंसर देना हो तो मैं क्या दूंगा आंसर? बताओ। मुझे पता है, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि हर नीचे, हर जो क्यूब रूट के बाहर वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी कहां जाएंगी? नीचे। 2 3 4, 2 3 4, हर पावर पर गई हुई वैल्यू कहां जाएगी? ऊपर। कितनों की समझ में ये बात आई? हाँ और ना में जवाब दें। ये चीज किस 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 को समझ में आई? कंफर्म? ओके, बस इसे सॉल्व करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा। ऐसे कर लो। कितना आया? 4। ये आपको आगे सॉल्व करना आता है, ठीक है। अब देखो उस सवाल का आंसर जो हमने पीछे छोड़ा था, उस सवाल का आंसर देखो। अब मैंने कहा 5 की पावर में 1/4, और कितना था? 125 की पावर में कितना? 0.25। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की पावर में 1/4, यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ बनेगा 5 की पावर में, ओहो हमने सीधा कर दिया पीछे, ये था कन्वर्ट करना था, ये नहीं किया कन्वर्ट, हमने कन्वर्ट नहीं किया। ये कितना है? 125, ये होगा 5 का क्यूब, तो 25 दिए 75। ये नहीं किया शायद हमने पिछली बार, ये ना, ये 5 के क्यूब में रहेगा भाई, ये तो ध्यान ही नहीं दिया पिछली बार। 1/4, ये कितना हो जाएगा? 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कितना आएगा? 3/4। इसे ऐड अप कर लीजिए तो कितना आएगा? 1/4 में 3/4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा आंसर? 5। हाँ ठीक है, पिछले सवाल में हमने इसको सीधा ही ले लिया था, ये 5 की पावर 3 होगा और मल्टीप्लाई करने चला जाएगा बाहर, ठीक है। 5 आएगा इसका आंसर। ओके, करेक्शन कर लेना, हमने उसको डायरेक्टली 5 के फॉर्म में कर दिया। 5 की फॉर्म में नहीं है, ये 5 के क्यूब के फॉर्म में है। दैट मीन 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ होनी ही होनी है बाहर। इसे सॉल्व करेंगे, इतना आएगा और इतना आएगा, ठीक है भाई, ठीक बोला। पिछले वाले सवाल का आंसर कितना होगा? 5, करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसने निकाला अच्छी बात है। चलो कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको साथ के साथ, ओके कोई बात नहीं। चलो आगे चलो। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब देख लिया मैंने, पिछली बार ध्यान नहीं रखा ना। चलिए आगे सवाल, अब अगला कंसेप्ट ये कहता है कि देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर a की पावर m है और a की पावर n है और इस तरफ a की पावर x है, तो इसका मतलब होगा कि अगर मेरे बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू लगा हो तो पावर आपस में बराबर कर ली जाती है। दैट मीन्स अगर x निकालना तो कितना आएगा? इन दोनों की पावर्स का सम। क्यों? कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है तो पावर्स क्या हो जाएगी? आमने सामने, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स पावर कंपेयरिंग वाले सवाल, यानी ये सवाल कैसे है? पावर कंपेयरिंग करने के सवाल। ओके, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो a की पावर में n इंटू b की पावर में n, और यहां कहे कितना कहे? यहां पे कहे a की पावर में क्वेश्चन मार्क, a की पावर में क्या कहे? क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व? देखो सीधी सी बात यहां पर ये कहती है कि अगर हमारे बेस से तो पावर एड अप हो जाएगी और इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया तो है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और पावर में कितना? n,
और वही चीज किसके बराबर हो जाएगी, इस दिए हुए क्वेश्चन मार्क के बराबर। ठीक है, और यहीं से हम इसके क्या कर देंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके बेस सेम हो, यहां भी सेम हो, तो सीधा पावर्स को क्या कर लो, कंपेयर आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास ऐसी हो तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन की पावर में n आएगा एंड देन इसके बराबर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ बन करके मटेरियल सॉल्व हो जाता है। दूसरा केस यहाँ पर ये कहता है, दूसरा केस यहाँ पे उल्टा ये भी होता है कि अगर आपकी पावर सेम हो जाए, उसका एग्जांपल देता हूँ पहले आपको कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा a की पावर में p, और यहाँ आगे की तरफ हमने क्या लिखा, इनटू a की पावर में लिखा हमने कितना, p, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कितना, a की पावर में 4। इसको क्वेश्चन मार्क बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर हमारे पास ऐसा भी सवाल आ जाए, यानी अगर हमारे पास ऐसा मटेरियल भी आ जाए, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम यहाँ पर यही देखते हैं कि बेस सेम है कि नहीं है। सेम है तो प्लस कर देंगे एंड देन दाएं बाएं करके इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सॉल्व। ओके, सिंप्लीफाई करके अगर साधारण भाषा में कहूं कि अगर मेरी पावर्स, अगर मेरे बेस सेम हो जाए तो मैं पावर को दूसरे के सामने प्लस करके लिख सकता हूं। ऐसे भी होगा, कभी ये यहाँ होगा, कभी ये यहाँ होगा, कभी कहाँ होगा। ये तो दो लिखे, तीन तीन चार चार भी होते हैं एक सवाल के अंदर। ऐसे नहीं आएगा समझ में। एक सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे एक सवाल ऐसे, हालांकि आते तो होंगे आपको। देखो सवाल क्या है, 17 की पावर में 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 17 की पावर में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17 की पावर में 8। इसको करो, इसे करो जरा। पावर कंपेयर करनी है हमने। शाबाश। तो आप बोलेंगे फिर से वही बात, देखो सर ये सेम है, ये भी सेम है, सब जगह सेम है ना। तो क्या करो, आपको पता है पावर्स जब बेस सेम हो तो पावर एड अप हो जाती है इक्वल टू जितना दूसरी तरफ रखा हुआ है, ये उधर जाएगा। तो 8.0 में से 3.5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आएगा, 4.5। यही इस सवाल का सीधा सीधा आंसर होगा। दे दिया था आंसर सबने, कितनी है अभी, 3, 4.5। ठीक है, आगे आओ सवाल में। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, है ना, ऐसे सवाल क्योंकि आपको आते हैं। मैंने आपके साथ लिखा 49, 49, 49, 49, 7 की पावर में क्वेश्चन मार्क। कितना आएगा इसका आंसर बताओ। सीधा 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 करो, ये तो सीधा दिख रहा है ऐसे भी आंसर। कितना, 2, 4, 6, 8, 8 है इसका आंसर। किया, 8 नहीं, 8 नहीं आएगा इसका आंसर। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब हमारे पास यहाँ पर ये सेम थे, जब तो ये सेम थे तब तो हम सीधा कर रहे थे, लेकिन अब सेम नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे ये निकालना है, मुझे ये इसकी पावर में समथिंग निकालना है, इट मीन 7 की पावर समथिंग है। 7 तो ब्रेक होगा नहीं, इट मीन ये सभी ब्रेक होनी चाहिए इस फॉर्मेट पर। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, यहाँ पे कितने 7 के स्क्वायर बन गए, 2, 4, 6, 8। यहाँ बनेगा 7 की पावर में 8 बराबर कितना, 7 की पावर में x। ये दोनों आपस में बराबर, x की वैल्यू कितनी आई, 8। ओके, आइए एक सवाल देखो और, अगला करना जरा ध्यान से। सवाल है 8 की पावर में 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर में 0.6, 16 की पावर में 0.2 इक्वल टू कितना, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क। इसे करो जरा। 8 की पावर में 1.3, 4 की पावर में 0.6,
16 की पावर में 0.2, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, वैल्यू कितनी आई इसकी बताओ। शाबाश, कितनी आई इसकी वैल्यू? करो 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 करो, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बच्चे पढ़ने में तो है आप ठीक सभी। कितना आएगा देखो, पहले देखना होता है कि क्वेश्चन मार्क किसके पास है, इसके पास है ना, ये ब्रेक तो हो नहीं सकता, ये सभी ब्रेक हो जाएंगे इसी फॉर्मेट पर, क्योंकि तभी तो पावर कंपेयर होगी। करो अब कितना आया, तो मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो सवाल का आंसर कितना है, इसका आंसर है 13×3 = 39, 6×2 = 12, 4×2 = 8, ये है सवाल का आंसर। 9 8 17, 17 और 2 19, 5.9। आया 5.9 है ना इसका आंसर, सबने किया। 4.2 है, 2 की पावर 4 ही तो होता है, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 2 6×2 = 12, 13 2 की पावर 3, 13 3 39, 5.9 कंफर्म करो भाई, मुझे बताओ अगर गड़बड़ है कोई। 5.9 है ना, बोलो ओके। और कोई क्लास में किसी को डाउट हो बोलो जल्दी, लाइव क्लास है तभी तो, कुछ है तो बताओ मेरे को डाउट। डन, डन है ना, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आओ देखो अगला सवाल, देखो आप, अगला सवाल है मेरे पास, 18 की पावर में 3.5 डिवाइडेड बाय 27 की पावर में 3.5, 6 की पावर में 3.5, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, इसे करो, इसे करो जरा। शाबाश, अच्छा ठीक है, बताओ बताओ बताओ। ये नहीं होगा भैया आपसे आसानी से, इसको थोड़ा ध्यान से करना, ये वैसा सवाल नहीं है कि एकदम से हो जाए आपका। डिवाइड है लगा हुआ है ना, अच्छा देखो ध्यान से, फंसेंगे थोड़ा सा आप इसमें। डिवाइड का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, डिवाइड का मतलब कि भी ये मटेरियल कहाँ आएगा, नीचे, दैट मीन ये क्वेश्चन ऐसा है, 27 की पावर में 3.5, 6 की पावर में 3.5 इक्वल टू कितना, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी ये सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा है, पर ध्यान रहे, पर ध्यान रहे, अगर हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक चीज यहां पर किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, 2 की पावर में, किस में आनी चाहिए, 2 की पावर में। आप नजर मारो 18 27 6, यहां से सारी की सारी वैल्यू को 2 की पावर में लिखना पॉसिबल नहीं है, कि 18 2 की पावर में कुछ नहीं लिखा जा सकता, इसे भी नहीं लिखा जा सकता, ना इसे लिखा जा सकता है, तो फिर अब करें तो करें क्या करें। अब इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, आप ये देखने की कोशिश करो कि मैं 18 को क्या ब्रेक करके लिखूं कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर मैं इसको 6×3 करके लिखता हूं, अगर मैं इसको 6×3 करके लिखता हूं, तो 6 के नीचे 6 की पावर 3.5 से ऊपर का 6 का 3.5 क्या हो जाएगा, रिमूव होगा कि नहीं होगा, पहले इतना बताओ, मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं बता रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं कि इसको कितना लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 6×3 में, कितने लिखेंगे, 6×3 में,
तो लिखो उसको, कितना लिखेंगे आप? लिखेंगे इसको 6 इंटू 3 की पावर में कितना, 3.5, ठीक है। और इसे कितना लिखेंगे आप? इसे आप इसे आप 3 के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। इसको लिखो, कितना लिखेंगे, 3 की पावर में 3 और मल्टीप्लाई किसके साथ करवा दूं, 3.5 के साथ। इस फॉर्मेट को कितना लिखेंगे, 6 इंटू 3.5, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहले बताओ, इतना समझ में आया? ये पुलिस लेवल, थोड़ा सा ज्यादा लेवल का क्वेश्चन है। इतना ठीक है, 7 आंसर दे रहे हैं, पता नहीं मुझको देखना पड़ेगा 7 है कि नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ब्रेक करना पड़ेगा भाई, ब्रेक, ये वैसे नहीं होगा। मैंने इसको 6 इंटू 3 के फॉर्मेट में ब्रेक किया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ये करूं कि 6 की पावर में 3.5 यहां भी है, 6 की पावर में 3 पॉइंट यहां भी है, तो क्या इसको अगर मैं कट करूं तो सवाल का आंसर मिलेगा? तो आप बोलेंगे इसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर हमने इसकी पावर को ही हटा दिया तो सारा का सारा मटेरियल किस में चला जाएगा, 3 की पावर में। और हमें 3 की पावर में आंसर नहीं चाहिए, हमें इसको किस रूप में लाना है, हमें इस सवाल को, इस क्वेश्चन को लाना है 2 की पावर में। किस में लाना है, 2 की पावर में इसे लाना पड़ेगा, तभी इस सवाल का आप कर सकते हैं, अन्यथा इस सवाल को आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब एक काम करो, इसको 2 इंटू 3 के फॉर्मेट पे लिखो। कितने में लिखो, 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में। यहां कर लेता हूं, यहां कर लेते नीचे। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर में कितना, 3.5, ठीक है। अब इधर करो, 35 की कितना हो गया, 105, 5 की 15, 3 3 और 1 10, हाँ 3 की पावर में 10.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 इंटू 3 की पावर में 3.5 इक्वल टू कितना, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क। अब यहां से क्या करेंगे आप, ये जो 3.5 है ये इनको दे दो, इनको क्या करेंगे आप, इसको दे दो। तो दे दोगे इनको तो कितना हो गया, यहाँ देखो ध्यान से, तो 2 की पावर में 3.5, यहाँ पे कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 35 दूनी 70, तो 3 की पावर कितना बन गया, 7.0। नीचे कितना है, 3 की पावर में कितना, 10.5, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 की पावर में 3.5 इंटू 3 की पावर में 3.5 इक्वल टू हाउ मच, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो और यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कई क्वेश्चन में तो नहीं मैंने लिखने में गड़बड़ की हुई, पॉइंट्स तो ठीक है ना सारे? पॉइंट्स तो ठीक है, पर ये वाला 2 ऊपर कट हो रहा है ना, कटना नहीं चाहिए था ये। सवाल तो नहीं, मैं तो नहीं कहीं लिखने में गड़बड़, 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दो, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा 3 के रूप, 3 के फॉर्मेट में आ गया ना, और अगर ये 3 के फॉर्मेट में रहा तो दुख देगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वैल्यूज तो नहीं है कहीं इधर उधर गई हुई। कहाँ से डाला है सवाल, 18 की पावर में 3.5, 18 की पावर में 3.5, एटीन की पावर में 3.5 डिवाइडेड बाय 27 की पावर में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर में 3.5। ओके, एक मिनट भी कंफर्म करने दो, सही भी रखा है कि नहीं रखा है।
डिवाइड, आगे मल्टीप्लाई। ये डिवाइड वाला पार पोर्शन यहाँ था नीचे, ये 6.5 आगे रहना चाहिए था। इस चीज पर गौर नहीं किया भाई हमने। ये सिर्फ इसी इन दो का डिवाइड है ना, ये तो है नहीं डिवाइड में, तभी तो गड़बड़ आ रही है। एक मिनट कंफर्म करेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। यहाँ पे ध्यान नहीं रखा मैंने, जो डिवाइड है वो इन दो पोर्शन पर है, जो डिवाइड है वो सिर्फ इन दो पोर्शन का, ये नहीं है इसके अंदर, तभी तो सारा का सारा कट हो रहा है। ये जाएगा 18 की पावर में 3.5 और यहाँ पे कितना आएगा 27 की पावर में 3.5 इंटू 6 की पावर में 3.5। तभी मैंने देखा कि भी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये जो मल्टीप्लाई का 6 है ये अलग है, ये चीज अलग है, इसे सॉल्व करना होगा। तो 3.5 दोनों के पास है, तो दोनों से निकाल दो सीधा ही बाहर। कितना आया, इतना आया, इंटू 6 की पावर में 3.5, 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, काटे उसको कितने में कटेगा, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 2 की पावर में कितना 3.5, 3 जब ऊपर आएगा तो पावर कैसी करेगा नेगेटिव, इंटू इसे भी तोड़ दो आप 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 में, तो दोनों की पावर में कितना आएगा 3.5 एंड 2 की पावर में कितना क्वेश्चन मार्क। देखो 3 की पावर में माइनस का 3.5, 3 की पावर में प्लस का 3.5, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। तो 3.5 में 3.5 जोड़ो कितना आया 0, और 2 किसके पास जाएगा 2 के पास, तो 35 कितना हो गया 7.0, तो वैल्यू कितनी आई 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये तो 1 हो गया, तो वैल्यू कितनी आई इसकी 7, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हाउ मच 7। ध्यान रखना भी इस पॉइंट का, जल्दबाजी में हमने मल्टीप्लाई को देखा ही नहीं। ओके हाँ, 6 की पावर 27, हाँ ठीक है, ब्रैकेट लगाया, हाँ आपने ब्रैकेट लगा दिया अच्छे से, यहाँ ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है ना, ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था ये सवाल, हाँ इस तरीके से, तब पता लग जाता, परंतु ब्रैकेट नहीं है ना लगा हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। यानी डिवाइड पोर्शन पे ही करना है ओनली काम है ना, ऐसे सबके साथ नहीं करना काम, तभी तो मैंने फिर इस पे अंडरलाइन किया। ओके, ज्यादा बेटर अगर इसमें ब्रैकेट लगे ना तो ज्यादा अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट नहीं था, कई बार नहीं लगाता तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये मटेरियल फिर सॉल्व हो जाएगा सारा का सारा, काटा ये चीज ऊपर नेगेटिव में आ जाएगी, 3 से प्लस हो जाएगा, 2 से प्लस हो जाएगा, किसी की पावर में 0 का मतलब 1, 2 की पावर इतना, तो 2 की पावर कितनी आई 7 आंसर। ठीक है, तो बाकी अब हम कल करते हैं, बाकी अब हम इन सवालों को कल करते हैं। 1 से 2 लेक्चर है इसमें ना, 1 से 2 लेक्चर लगेंगे फिर ये टॉपिक खत्म। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको ना, ओके ध्यान तो मुझे भी रखना चाहिए, परंतु मैंने आपको पहले भी कहा है थोड़ा सा आप लोग को बताते रहना अगर मैं कुछ ध्यान से ना करूं, क्योंकि ये रूम खाली है बिल्कुल, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आप हैं और मैं है, ये क्लास में कोई नहीं है अभी, ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन ही चली है अभी। ठीक है, चलिए ये सवाल यहाँ पर हो गए, सारे के सारे सवाल जो आज हमने किए सभी ठीक है, कुछ में कोई गड़बड़ नहीं है, सब मैंने देख लिया, सब मैंने ध्यान से देखा, ओके सब कुछ ओके ओके। चलिए आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। बताओ कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो, ये बहुत है भाई पुलिस, हाँ जी बताइए, है कोई डाउट? अंजू, सुखविंदर, अंजू को तो डाउट ही डाउट होगा भाई बहुत सारा, है डाउट भाई बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस क्लासेस देखना अपने शुरू वाली है ना, क्योंकि जो शुरू वाली क्लासेस होती है वहां पर मैं आपको बेस तैयार करता हूँ अच्छे से, फिर आगे के क्वेश्चन फिर हो जाते हैं खुद ब खुद देख। ओके
बाकी कुछ है बच्चे जो सीखे हुए हैं, जो पढ़े हुए भी ऑलरेडी, तो उनको तो आता है, वो तो कर रहे हैं अच्छे से मजे से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, स्टडी करते रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो हमको बताना। ओके, चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।